स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। हमारे लिए चन्नी नहीं, भारत को सैकड़ों अरब डॉलर। तो आपके लोग बाहर जाके भीख मांग रहे हैं। हर बार आप भी पहुंच जाते हो सऊदी अरब के पास, MBS के पास, ठीक है, कि भाई हमें ये अभी खैरात दे दो। अभी ये रमज़ान चल रहा है तो क्या मिलता है रमज़ान में? ईद ही देते हैं ना, ईद में तो ईद ही दे दो ये मांगने के लिए, तो यही मिलेगा। कुछ प्रोजेक्ट लेके आओ तो वो लोग कुछ दे। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं है तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान को चलाती है, मतलब कि इनकी ISI और सेना के कुछ चुनिंदा कमांडर, उनमें तो कोहराम मचा ही हुआ है। साथ ही असली कोहराम मचा है इनकी जनता और मीडिया में। लिटरली चौतरफा चीख पुकार मच रही है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता ने, सेना ने, सरकार ने पिछले 75 सालों में जिन अरब देशों की सेवा करी है, जिन अरब देशों की चापलूसी करी है, उनके हर एक शब्द को हुक्म मानकर उस हुक्म की तामील करी है इन्होंने पिछले 75 सालों से। आज वही अरब देश इन्हें धोखा दे रहे हैं और इनके नंबर 1 दुश्मन भारत। हालांकि भारत इन्हें नंबर 1 दुश्मन नहीं मानता, बल्कि इन्हें तो कुछ भी नहीं मानता, लेकिन ये हमें अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। तो खैर, उस भारत को अरब देश वो चीज दे रहे हैं जो पाकिस्तानियों को 75 साल की मजदूरी करने के बाद भी नहीं मिल सका। क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के लोग ज्यादा नाराज है क्यों। तो दोस्तों, हुआ ये कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे सऊदी अरेबिया के दौरे पर जाने का इनका सबसे बड़ा कारण ये था कि इस समय पाकिस्तान के अंदर महंगाई चरम पर है। खासकर कि ईद का मौका है, तो जो महंगाई है, जो पहले से ही 3-4 गुना हो गई है, वो ईद के टाइम पर आकर 8-9 गुना हो गई है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास खजाना बचा ही नहीं है। मुश्किल से $7 बिलियन इनके फॉरेक्स रिजर्व में पड़े हैं और इस वजह से ये सामान इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त हर एक चीज कम होती जा रही है। और आप जानते ही हैं मार्केट का रूल, जो चीज जितनी कम होती है उसके दाम उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की नवनिर्वाचित सरकार ने प्लान ये बनाया कि क्यों ना दुनिया के अलग अलग देशों से ढेर सारी खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा की जरूरत के सामान की चीजें खरीदी जाए और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उन्हें रिलीज किया जाए। जिससे होगा ये कि मार्केट में खाने पीने की चीजें खासकर ज्यादा आ जाएंगी, जिससे कि उनकी जो कीमतें हैं वो आधी तक गिर जाएंगी। लेकिन इनके इस प्लान में एक बड़ी समस्या ये थी कि इसके लिए चाहिए पैसा, क्योंकि दुनिया के हर एक देश से ये उधार में बहुत सारा माल उठा चुके हैं और अब कोई भी इन्हें उधार में चाय तक देने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये अपने पुराने मालिकों के पास पहुंचे, यानी कि अरब देशों के पास, जिसमें सबसे बड़ा देश है सऊदी अरेबिया। वहां के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इन्हें उम्मीद थी कि सऊदी अरेबिया इन्हें $3-4 बिलियन का लोन दे देगा। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने अब से 2 साल पहले कहा था कि हम पाकिस्तान में $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन 2 से लेकर 2.5 साल बीत चुके हैं, 25 बिलियन तो छोड़िए, $25 आज तक पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट नहीं करे। ऐसे में ये 2 दरख्वास्त लेकर सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास गए कि जी, एक तो आपने इन्वेस्टमेंट कहा था, वो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में शुरू कर दीजिए, जिससे कि हमारे लोगों को नौकरी मिले, हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ सके। दूसरा ये कि हमें $3-4 बिलियन का लोन दे दीजिए, ताकि हमारे 1 साल तक खाने पीने का जो काम है वो किसी तरीके से चल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसका ठीक उल्टा। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान ने खुले तौर पर कह दिया कि हम आपको फिलहाल कोई भी लोन नहीं देने वाले। रही बात जो हमने इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, तो उसके लिए सबसे पहले अपने देश में हालात ठीक करो। हालात ठीक होंगे तो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। यानी कि इन्हें कुछ भी नहीं दिया सऊदी अरेबिया ने। और इस बात को देखकर पाकिस्तान के लोग शौक में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईद का मौका है, सऊदी अरेबिया कुछ ना कुछ तो दान में दे ही देगा। भले ही 2-4 बिलियन ना दे, 1-1.5 बिलियन तो इन्हें दे ही देगा, इनका कुछ महीनों का काम निकल जाएगा। लेकिन सऊदी अरेबिया ने पहली बार रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर 1 चवन्नी भी पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। इसे देखकर पाकिस्तान के लोग गुस्से में थे, लेकिन इसी बीच सऊदी अरेबिया ने दूसरा काम ये कर दिया कि इनके इस जले पर
नमक और मिर्च मिलाकर वो भी रगड़ दिया। कैसे? दरअसल जहां एक तरफ 2.5 साल पहले सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने $25 बिलियन इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, लेकिन आज तक एक चवन्नी भी इन्वेस्ट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अब से मात्र 6 महीना पहले सऊदी अरेबिया ने यह अनाउंस किया था कि भारत में ये करीबन $100 बिलियन निवेश करेंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ? इनके अनाउंसमेंट के कुछ ही महीनों के बाद सऊदी अरेबिया ने ये इन्वेस्टमेंट शुरू भी कर दी। स्क्रीन पर आप देखिए, इसी साल 29 फरवरी को सऊदी अरब ने भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं उनमें करीबन $3.3 बिलियन इन्वेस्ट कर भी दिया है। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में इन्वेस्ट हुआ है। इसके अलावा जो अलग अलग टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, यहां पर भी कई $बिलियन ये निवेश ऑलरेडी कर चुके हैं। इसे देखकर पाकिस्तान के लोग गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि हमें देने के लिए तुम्हारे पास $1 बिलियन नहीं है और भारत में तुम कई $100 बिलियन निवेश कर रहे हो, भारत पर सैकड़ों अरब डॉलर न्योछावर कर रहे हो। इतना ही नहीं, ये काफी नहीं था तो पाकिस्तान के जख्म पर एक और नमक रगड़ दिया इन्होंने। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि चलो पैसे नहीं दिए तो कम से कम कश्मीर के मुद्दे पर 2 शब्द बोल दें, तो उसका भी उल्टा कर दिया सऊदी ने। इन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर स्टेटमेंट तो जारी किया, लेकिन भारत की लाइन वाला। इन्होंने कहा कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, इसे यूएन में ले जाने का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई और देश इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जबकि पाकिस्तान चाहता था कि सऊदी अरेबिया इस मुद्दे पर कहे कि इसे यूनाइटेड नेशन में ले जाना चाहिए, इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर उठाया जाए। और आपको बता दूं कि अब से 2 दिन पहले तक सऊदी अरेबिया पिछले 75 सालों में ऐसा ही स्टेटमेंट देता भी आया था, लेकिन इतिहास में पहली बार इन्होंने भारत की लाइन पकड़ी और इसे बायलैटरल इशू कह दिया। यानी कि पाकिस्तान की जितनी बेइज्जती हो सकती थी सऊदी अरेबिया ने वो सारी एक ही झटके में कर डाली। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे हिसाब से अरब देशों ने अब ठीक किया है पाकिस्तान के साथ। समझ आ गई पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा तो समझ में ठीक है, लेकिन देखो ये आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल करना हो, देखो पाकिस्तान को बहुत सारे कंट्री समझा चुके हैं, बहुत लोगों ने उनको समझाया कि भाई आतंकवाद को खत्म करो खत्म करो खत्म करो, देश में कुछ प्रोजेक्ट लाओ, देश की इकोनॉमी पे ध्यान दो, फलाना ढिमकाना जो भी। लेकिन ये लोग हैं जो समझने से बाहर है। इनको ये सब करना ही नहीं है, तरक्की करनी ही नहीं, बस अब ऑटोमेटिक करेंगे। हाँ। अब ऑटोमेटिक करेंगे। देखो कभी बोलते हैं ना लोग कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो सऊदी अरेबिया ने कर दी है टेढ़ी। बाकी मुल्क जो है जैसे कि पाकिस्तान के 2-3 जगह पे और जगह पे मांगने जाता है, वो एक यूएसए एंड एक दूसरा है चाइना। तो मेरे हिसाब से चाइना तो अलग चीज़ है, लेकिन यूएसए समझ जाएगा, चाइना तो नहीं समझेगा क्योंकि वो दूसरा पाकिस्तान है, ऐसा समझो। ठीक है, क्योंकि उनको तो बिजनेस करना है, कहीं से भी पाकिस्तान के ऊपर उसको कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल करके रहेगा, कितने भी पैसा लगे वो उसकी नीति, वो अलग चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान ऐसे ही समझ सकता है, उसको देखो पैसा देना बंद कर दो, प्रोजेक्ट लाओ, उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करो और उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो देश ने इन्वेस्ट किया वो पूरी तरह से उसके ऊपर नज़र रखेगा। तब जाके पाकिस्तान में कुछ चेंज होगा, एजुकेशन चेंज होगा, सब कुछ सेक्टर में चेंजेस आएगा। तब तक नहीं, क्योंकि इन लोगों को आदत पड़ चुकी है। देखो फ्री में पैसा मिले तो सब लोगों को एक आदत हो जाती है, तो कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है उस चीज़ की हम कभी वैल्यू नहीं करते। तो ये पाकिस्तान के साथ हो रहा था, अब सऊदी अरब ने स्टार्ट कर दिया, बाकी मुल्क भी स्टार्ट कर दो तो अच्छा है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको एक कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई लेते, लेकिन मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।